हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, देव ने शेन से शर्त लगाया था कि अगर कोई भी डीमन उन दोनों को एक साथ हरा दिया तो वो दोनों डीमन के साथ चलेंगे। इसके लिए शेन भी मान जाता है। देव और माइक डीमन लेडी से लड़कर उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। इसकी वजह से डीमन लेडी अपने डेमोनिक बीस्ट से वहाँ की स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करने लगती है। अब आगे ये एपिसोड भी उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पे खत्म हुआ था। कीमिंग कहता है ये लेडी डीमन का पर्पल क्रिस्टल यूनिकॉर्न है। मुझे नहीं लगा था कि कोई इंसान डीमन लेडी को सोल डिवोर्डिंग फॉर्म को यूज करने के लिए मजबूर कर सकता है। ये उसके अपोनेंट में सबसे पावरफुल सिटी है जब से उसने अपने डीमन फॉर्म और होली फॉर्म को एक्टिवेट किया है। हाउ कहता है तुमने सही कहा। शेन बताता है कि हर डीमन के दो फॉर्म होते हैं, डीमन फॉर्म और होली फॉर्म। होली फॉर्म ह्यूमन की तरह दिखता है। कल्टीवेशन के लिए ये फॉर्म सबसे अच्छा होता है। डीमन फॉर्म को हम तब एक्टिवेट करते हैं जब हमें किसी पावरफुल पर्सन से फाइट करना होता है। कीमिंग कहता है कि अब इन इंसानों की कहानी खत्म होने वाली है और हम देखते हैं देव और माइक को, जिनकी स्पिरिचुअल पावर अभी भी डीमन लेडी अब्सॉर्ब करते ही जा रही होती है। माइक देव से कहता है इसका कुछ करना होगा, ये सोल अटैक है, वरना ये हमारी सोल पावर को पूरा अब्सॉर्ब कर जाएगी। और तभी देव को एक चट्टान से टक्कर लग जाती है, जिसकी वजह से देव डीमन लेडी की तरफ जाने लगता है, लेकिन माइक उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। और तभी पियरलेस बीट भी एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ सोल डिवोर्डिंग अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। देव अपने विजडम पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर डीमन लेडी हैरान हो जाती है और उन पर रोक से अटैक करती है, लेकिन देव उसे रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। माइक भी अपनी फोर्थ एलिमेंट की एनर्जी देव को देने लगता है। देव अपनी एनर्जी और माइक की फोर्थ एलिमेंट से डीमन लेडी पर अटैक कर देता है। डीमन लेडी भी उन पर अटैक कर देती है, लेकिन देव का अटैक डीमन लेडी के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए डीमन लेडी पर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन लेडी उस अटैक से बच जाती है और डीमन लेडी वापस से देव और माइक पर स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देती है, जिसे माइक अपने विंड पावर से डिस्ट्रॉय कर देता है और देव थ्रेड से उस पर अटैक कर देता है और तभी वहां पर फॉग फैल जाता है। इसकी वजह से देव और माइक को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। तभी डीमन लेडी ऊपर से आकर उन पर अटैक कर देती है और देव के स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए देव पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर देव अपने सील से रोकने की कोशिश करता है। डीमन लेडी कहती है इस बार मैं तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी और देव को वश में कर लेती है और देव पर अटैक कर देती है, लेकिन माइक अपनी पावर से देव को होश में ले आता है, जिसकी वजह से देव उसके अटैक से बच जाता है और देव उसी पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। माइक देव से कहता है अब क्या ख्याल है, मैंने सही किया या नहीं? और माइक आइस बॉल बनाकर उस पर अटैक कर देता है और देव भी अपनी विजडम सोर्ड से डीमन लेडी पर अटैक कर देता है, जिससे डीमन लेडी बचने की कोशिश करती है, लेकिन विजडम सोर्ड वहां पे एक सील बना लेता है, जिससे डीमन लेडी फंस गई होती है और दोनों डीमन लेडी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी डीमन लेडी अपने डीमन फॉर्म से उस सील को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से माइक और देव पीछे हो जाते हैं। वह डीमन बीस्ट देव और माइक पर अटैक कर देता है। उससे बचने के लिए देव कई सारी सील बना लेता है, लेकिन वो डीमन सभी सील को तोड़ते हुए उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन माइक अपनी एनर्जी देव को देने लगता है, जिसकी वजह से लास्ट सील पावरफुल बन जाती है, लेकिन फिर भी डीमन लेडी अपनी पावर को और भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सील टूट जाती है, जिसकी वजह से देव दोनों पीछे हो जाते हैं। डीमन लेडी कहती है अब मैं देखती हूँ कि तुम कहाँ पे भाग के जाओगे और अपने बेस्ट फॉर्म से उन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर देव और माइक टेलीपोर्ट होकर ऊपर आ जाते हैं। माइक कहता है तुमसे किसने कहा कि हम भागेंगे? और देव और माइक दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और एनर्जी इकट्ठा करके डीमन लेडी पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर डीमन लेडी का डीमन फॉर्म उस अटैक के सामने आ गया होता है और वहां पर काफी ज्यादा रोशनी हो गई होती है और हम देखते हैं कि देव और माइक दोनों डीमन लेडी के दूसरी तरफ आ गए होते हैं और तभी डीमन लेडी का हॉर्न भी टूट जाता है और डीमन लेडी हार जाती है, जो जानकर वहां के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं। देव और माइक डीमन लेडी के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी शेन डीमन लेडी को अपने डीमन फॉक्स से अपने पास बुला लेता है। माइक डीमन लेडी को चिढ़ाते हुए कहता है अब रोना मत, और तभी शेन हंसते हुए कहता है तो ये है पेयरलेस बीट की पावर, मुझे पसंद आया, लेकिन मैं तुम्हें और भी दिलचस्प चीजें दिखाना चाहता हूँ। और कीमिंग को देव और माइक से फाइट करने के लिए भेजता है। कीमिंग उन दोनों के सामने आकर कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुमने डीमन लेडी को हरा दिया तो तुम मुझे भी हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम यहीं पे मरोगे। और उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन माइक सील बनाकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन कीमिंग के अटैक से दोनों पीछे हो जाते हैं।
कीमिंग कहता है मुझे पता है कि जब तक तुम दोनों एक साथ रहोगे तब तुम 10th लेवल की पावर का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम दोनों दूर दूर रहोगे तो तुम 10th लेवल के नहीं 9th लेवल के नॉर्मल ह्यूमन रहोगे। कीमिंग माइक पर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ से देव कीमिंग पर अटैक कर देता है, जिससे कीमिंग बच जाता है और पीछे से आकर देव पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर माइक भी अटैक कर देता है। लेकिन कीमिंग माइक को पकड़ के जमीन पर पटक देता है, लेकिन माइक कीमिंग के हाथ को फ्रीज करने लगता है, जिसे देखकर कीमिंग माइक को छोड़ देता है। माइक कहता है क्या हुआ, आ जाओ, जो सुनकर कीमिंग माइक पर अटैक कर देता है, लेकिन माइक वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और देव और माइक एक साथ होने लगते हैं, लेकिन कीमिंग आकर उनके हाथ को पकड़कर उन्हें दूर फेंक देता है और देव पर अटैक कर देता है। देव उसके अटैक से बच जाता है और दोनों मिलकर कीमिंग पर अटैक करने लगते हैं। हाउ बताता है कि कीमिंग डीमन के स्विफ्ट क्लैन से है, वह काफी ज्यादा फास्ट है, लेकिन उसका प्लान काम नहीं कर रहा है। शेन बताता है क्योंकि इन दोनों के प्लान उस प्लान से अलग है जब ये लोग डीमन लेडीज से लड़ने के टाइम यूज कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे हम इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। माइक अपने 4 क्लोन बनाकर कीमिंग को थंडर पावर से घेर लेता है और देव भी अपनी 4th क्लोन बनाकर कीमिंग पर अटैक कर देता है। कीमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने 8 क्लोन से मुझे हरा सकते हो, और अपने वेपन से उस सभी क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए देव और माइक दोनों अपने अपनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं और माइक अपने थंडर पावर से कीमिंग पर अटैक कर देता है। कीमिंग अपने ब्लड मून बैट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और देव और माइक पर अटैक कर देता है। इस बार कीमिंग की स्पीड और भी बढ़ गई होती है, जिसकी वजह से कीमिंग इन दोनों पे भारी पड़ने लगता है और उन पर अपने वेपन से अटैक कर देता है, जिसे देव रोकने की कोशिश करने लगता है। देव कहता है ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है और तभी कीमिंग और भी वेपन से अटैक कर देता है, जिससे माइक अपने रूल ऑफ वाटर से रोक लेता है और उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और थंडर पावर से अटैक कर देता है, जिसे देखकर कीमिंग अपने साउंड से उस अटैक को रिवर्स कर देता है। उस साउंड से देव और माइक के कान में दर्द होने लगता है और कीमिंग अपने ब्लड मून से अटैक कर देता है। उस अटैक से बचकर वो लोग पेयरलेस बीट के स्पेस में आ गए होते हैं। माइक कहता है मुझे नहीं लगा था कि ये डीमन लेडी से इतना ज्यादा पावरफुल है, इससे निपटना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देव कहता है कीमिंग काफी फास्ट है। माइक कहता है हमें उसे रोकना होगा, मेरे पास एक प्लान है, और दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। माइक उसे अपने पास बुलाने लगता है। देव उसे अपने ट्रायंगल सील में कैद करने लगता है, लेकिन कीमिंग सभी सील से बच जाता है, जो देखकर माइक एक टूल बनाकर कीमिंग का ध्यान भटकाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर देव उसे अपने ट्रायंगल सील में कैद कर लेता है और माइक अपने थंडर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। तभी एलिमेंटल हार्ट की डिस्ट्रॉयर पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से माइक की थंडर एनर्जी रेड कलर की हो जाती है, जो देखकर शेन भी शॉक हो जाता है। माइक कीमिंग पर अटैक कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, जो देखकर कीमिंग बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अटैक देव के सील को तोड़ते हुए जाके कीमिंग को लगता है। उस अटैक को देखकर सभी डीमन शॉक हो जाते हैं। उस अटैक से कीमिंग बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। देव और माइक कीमिंग को मारने जाते हैं, लेकिन तभी हाउ डीमन फॉक्स से वहां से कीमिंग को अपने पास बुला लेता है। हाउ कहता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इन दोनों ह्यूमन ने रूल की पावर को मास्टर कर लिया है। शेन कहता है मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, इन लोगों ने डिस्ट्रॉय पावर को हासिल कर लिया है और थंडर एलिमेंट का लास्ट रूल पावर डिस्ट्रॉय है। हाउ कहता है इसने अभी तक थंडर रूल पावर को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, अगर ये थंडर रूल पावर का यूज करेगा तो इसे भी नुकसान पहुंचेगा। शेन कहता है ये पहली बार है जब मुझे इंसानों से खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन अगर वो लोग पेयरलेस बीट की वजह से इतना पावरफुल हो सकते हैं, अगर वो पेयरलेस बीट डीमन के पास होता तो हम इस स्टार पर राज कर सकते थे। माइक के फादर कहते हैं उन लोगों ने 2 डीमन को हरा दिया है, हम जीत गए हैं। सभी लोग वहाँ के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। माइक बहुत ज्यादा थक गया होता है। देव उसे अपनी एनर्जी देता है। देव कहता है मैंने तुम्हें कभी भी रूल पावर को यूज करते हुए नहीं देखा है। माइक कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना पावरफुल हो सकता है, लेकिन मुझे उसकी पावर महसूस हो रही थी। देव भी अपने हाथ को देखता है, उसे भी वही पावर महसूस होती है और हमें रेड क्वीन को दिखाया जाता है। इन दोनों को रेड क्वीन की पावर महसूस हो रही होती है और यही हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।